हाय एवरीवन, दिस इज मेहुल मेहता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में बात करते हैं कि आपको यूएस आना चाहिए मास्टर्स करने या नहीं। तो अगर आप मास्टर्स या पीएचडी करने आ रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। पहले बात करते हैं पीएचडी की। ओके, सो क्या हो रहा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पीएचडी जो रिसर्च का जो क्या बोलते हैं फंडिंग होती है वो बहुत रोक दी है। तो फंडिंग कहाँ काम आती है? जो सी फंडिंग बेसिकली क्या होती है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने फंडिंग रोकी है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? वो आएगा सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी हायर करती है रिसर्च वर्क करने के लिए। अगर उनके पास अगर फंडिंग ही नहीं मिलेगी तो वो लोग पीएचडी को हायर ही नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत अभी इस साल मैं देख रहा हूँ कि मैंने लाइक कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है। मैंने उनका एसओपी पढ़ा, एलओआर पढ़ा, रेज्यूमे पढ़ा। इट्स सो गुड सो गुड, फिर भी उनको रिजेक्ट आया है। नाउ दे आर आस्किंग कि यार प्रोफाइल में क्या दिक्कत है? प्रोफाइल में कुछ दिक्कत नहीं है, इट्स जस्ट दैट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने फंडिंग रोक दी है। फंडिंग रोक दी है तो यूनिवर्सिटी के पास फंड्स नहीं है पीएचडी को देने के लिए। इसलिए वो यहाँ पे पीएचडी को, अगर आप पीएचडी के आप लिए अप्लाई करो इसलिए आपको रिजेक्ट आएगा। नाउ अभी तो पीएचडी का अपन अपन वापस डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं मेन जो लोग मास्टर्स के लिए आ रहे हैं। सबको ये डाउट है कि यार मास्टर्स में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत पैसा लगता है। जितनी भी टायर वन यूनिवर्सिटी देख लो, कोलंबिया, कार्नेगी मेलन, कॉर्नेल, यू शिकागो, बॉस्टन, $100,000 तो सिर्फ एजुकेशन फी है। सो क्लोज टू 89-90 लाख रुपीज इज जस्ट तुम्हारा एजुकेशन फी। उसके बाद अगर न्यूयॉर्क में रह रहे हो तो महंगा, न्यूयॉर्क खुद में ही रहने के लिए बहुत महंगा है। सो आपका जो टोटल कॉस्ट आता है 1 करोड़ के ऊपर चले जाता है। अभी यार हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए, 1 करोड़ किसी के पास नहीं होता है। तो अब लोन भी 1 करोड़ का लेने जाओ तो बैंक से इतना इजीली नहीं देते हैं, क्योंकि उसके लिए कोलेटरल देना पड़ेगा। अगर किसी के पास 1 CR का कोलेटरल मतलब नहीं होता लोगों के पास, तो आई अंडरस्टैंड जो पेन है लोगों का, राइट। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार टायर टू यूनिवर्सिटीज एम करो। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जॉर्जिया टेक, NCSU, रटगर्स, स्टोनी ब्रुक, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, स्टीवंस, ये सब टायर आई मीन स्टीवंस टायर 2 एंड मिनेसोटा अपने केस इस कॉन फाइनेंस में टायर 2 में आई डोंट नो इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट ओवरऑल इनका इन जो यूनिवर्सिटीज का फीस है वो $50,000 to $65,000 है। आई गेस रेडगर्स का 75 है, बट NCSU, जॉर्जिया टेक, इनका 65 है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन आई गेस उसका 47 या $50,000 है। तो मतलब आई नो यार, अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि $50,000 भी थोड़ा कोई कम होता है। आई एग्री, 50,000 इज क्लोज टू कितना, 45 लाख रुपीज, अज्यूमिंग 90 का रेट चल रहा है यूएस डॉलर और रुपीस में कन्वर्जन। 45 लाख रुपीज इज नो लेस, आई एम नॉट सेइंग कि वो कम है, बट अगर तुम कंपेयर करो टायर वन यूनिवर्सिटीज से, राइट, तो तुम्हें फिर भी वो कम लगेगा। तो अभी क्वेश्चन है आना चाहिए नहीं, नहीं या नहीं आना चाहिए। सी मैं बोलता हूँ कि डेफिनेटली अगर आप मतलब मैं क्यों बोलता हूँ कि आओ, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है अभी भी रिलेटेड टू कॉन फाइनेंस। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ के जो प्रोफेसर्स है, मेरे खुद के प्रोफेसर ही वर्कड इन वॉल स्ट्रीट एज अ ट्रेडर। ओके, एंड वो ट्रेडर एज अ ट्रेडर काम करते थे, डिफरेंट डेस्क पे वो काम किए, तो ही नोज द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपन्स एट वॉल स्ट्रीट। तो वो मुझे बहुत सारे हम लोगों को रियल टाइम एग्जांपल देते थे कि मार्केट कैसे फ्लक्चुएट हो रहा था। सो वो बता रहे थे कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स। एंड ये लोग ना मार्केट्स को जस्ट प्यार करते हैं। कुछ कुछ प्रोफेसर्स थे जो मार्केट के लिए एकदम क्रेजी थे। कुछ प्रोफेसर्स थे जो मॉडलिंग के लिए एकदम के क्रेजी थे, उनसे दिन रात मॉडलिंग करवा लो। कुछ प्रोफेसर्स थे जिनको रिस्क मैनेजमेंट का इतना अच्छा नॉलेज है। एंड ये सब नॉलेज काम करने से आया है ना, बुक्स पढ़ने से नहीं आया है। तो जब इंसान काम करता है दैट्स व्हेयर दे रियलाइज कि यार ओ कितना सारा है सीखने को। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूँगा यहाँ के जो टीचर्स है, आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हो किसी भी कंट्री के टीचर्स से। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन टीचर्स खराब है, नहीं, इंडियन टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। आई रियली रेस्पेक्ट देम, बट अगेन यूएस में जो फाइनेंशियल मार्केट है, यू कैन नॉट कंपेयर दैट विद इंडियन इंडियाज का फाइनेंशियल मार्केट।
तो टॉप क्लास एजुकेशन। सेकंड चीज़ है कि यार जॉब मिलता है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलता है, अभी भी इस फील्ड में काफ़ी सारे इंडियंस और चाइनीज़ ही है, अमेरिकन्स की जो मात्रा है बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत मैथमेटिकल इंटेंसिव है, कंप्यूटेशनल इंटेंसिव है, तो लोग जो अमेरिकन्स है वो उतना इजीली नहीं आना चाहता ऐसी फील्ड्स में। तो इससे अपने को एक टॉप एज मिलती है कि वो ऑलरेडी नहीं है, तो इसलिए अपने को मतलब कुछ इशू नहीं आता जॉब लेने का। इशू लोगों को क्यों आता है मैं बताता हूँ। फर्स्ट इज जो पढ़ाते पढ़ते नहीं है, आते ही यूएस में एकदम बकचोदी पे, दे जस्ट डू क्रेजी शिट, ड्रग्स, मतलब ठीक है पार्टी शार्टीज। देखो यार एंजॉय करना चाहिए, गिवन दैट आप पढ़ाई भी कर रहे हो है ना, सिर्फ एंजॉय करो तो वो तो एकदम दैट यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। सो ये गलती मत करना कि अगर तुम यूएस में आ रहे हो एंड सिर्फ तुम मतलब सोच रहे हो कि अरे यार क्या ही है, नहीं पढ़ूंगा तो भी चल जाएगा, या मास्टर्स कर दी जॉब मिल जाएगा। वैसा यहाँ बिल्कुल नहीं है, मास्टर्स करने से जॉब नहीं मिलता है यूएस में। अगर मिल रहा होता तो इतने सारे इंडियंस को जॉब लगा हुआ होता है। तो किन लोगों को जॉब लगता है, जो यहाँ पे आके अच्छे से पढ़ते, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, इंटर्नशिप में मन लगा के काम करते हैं, फुल टाइम में मतलब अभी तो चलो फुल टाइम नहीं है बट ओवरऑल अपना बेस्ट टू बेस्ट देते हैं सारी फील्ड्स में, बी इट एजुकेशन, बी इट नेटवर्किंग, एनी एवरीथिंग एंड एवरीथिंग बेसिकली। तो अगर आ रहे हो यूएस और हार्ड वर्क करने की आदत नहीं है, तो ये तो सोच लेना कि यहाँ हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। तो अगर सोच रहे हो कि यार इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा है एंड इसलिए यार चीज़ें मिलना मुश्किल है, तो मैं बता दूं कि यूएस में भी कंपटीशन ज़्यादा है और यहाँ पे और मिलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये अपना देश नहीं है, अपने देश में तो फिर भी थोड़ा इधर उधर से फोन लगवा के थोड़ा सेटिंग हो जाता है कि यार चलो इसको इंटरव्यू भिजवा देते हैं। यहाँ वैसा नहीं होता, यहाँ आपको टैलेंट के बेसिस पे ही जॉब मिलता है, या अगर आपके बहुत अच्छी नेटवर्किंग स्किल सेट हो। नेटवर्किंग भी बहुत करनी पड़ती है यहाँ पे एंड पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो देखो आओ यहाँ पे, यूएस आने में कोई बुराई नहीं है। और ट्रम्प को एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम उनसे है जो लोग इलीगली यूएस आ रहे हैं। लीगल जो आ रहे हैं ऑफ कोर्स ये लोग दिक्कत तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दिक्कत नहीं कर रहे, दिक्कत कर रहे हैं, बट स्टिल आई वुड से यूएस आओ यार। मतलब मैं अपनी बात बताऊँ, मेरी तो काफ़ी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है यूएस आने से। मतलब आई रिमेम्बर जब मैं इंडिया में था काम कर रहा था, कोई ऐसा मतलब बहुत चेंज होता है। आई कैन से फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि यहाँ का जो वर्किंग स्टाइल है और इंडिया का वर्किंग स्टाइल है नोवेयर कंपेरेबल। यहाँ के जो लोगों का माइंडसेट है दैट इज सो डिफरेंट, सो डिफरेंट, वैसा मैंने कभी इंडिया में देखा ही नहीं है। सो मैं ये बोलूँगा कि आओ यूएस आओ, अच्छे से मास्टर्स करो, पीएचडी करो, जिसमें भी आपको जो भी आप प्लान कर रहे हो करो, बट मेक श्योर करो कि आप खूब पढ़ाई करनी है अपने को, खूब प्रोजेक्ट्स करने हैं, खूब नेटवर्किंग करनी है, खूब लोगों के साथ बातें करनी है जिससे समझ में आए, सीनियर्स से कांटेक्ट में रहो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एनीवे लाइक आई होप मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ आपकी जर्नी में। बट यूएस आने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हार्ड वर्क करने की आदत नहीं है, 8-10 घंटे की पढ़ने की आदत नहीं है, तो फिर आपको ये सब चीज़ें खाएंगी। क्योंकि यार यहाँ पे लोग कितना कितना पढ़ते हैं मैं बता भी नहीं सकता। पढ़ाई करे जा रहे और ऐसा नहीं 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल 1.5 साल कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और फिर भी लोगों को रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बट धीरे धीरे आ रहे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आ रहे। फिर वो लोग और मेहनत करते और देखते कि कहाँ मैं गलत बोल रहा हूँ। इंटरव्यूज में जैसे बहुत स्टूडेंट्स हैं वो इंटरव्यूज में इतना फ्लॉलेस बात नहीं कर पाते, देन दे प्रैक्टिस 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 एंड फिर वो क्लियर करते हैं इंटरव्यूज। तो ऐसा नहीं कि टेक्निकल नॉलेज आता है तो ही सब कुछ हो गया, उसको डिलीवर करना दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि डिलीवर कैसे कर रहे हो। सो अगेन यार आई ऑलवेज से कि देखो मेहनत करो, यूएस आओ, खूब मेहनत करो, जॉब लग रहा है लोगों का, मैंने इतने जूनियर्स को हेल्प किया है, उन सबको जॉब लगा है, तो आई एम श्योर तुम्हें भी लग जाएगा जॉब। बट गिवन दैट मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो आई होप आई विश यू ऑल द बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई होप आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आए। एंड अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ पुट इट ऑन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। चलो ऑल द बेस्ट।